आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग आईएनडी मनी ऐप के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को आप लोग कैसे विड्रॉल करते हैं या फिर कैसे रिडीम करते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है। सबसे पहले आपको अपनी आईएनडी मनी ऐप को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इसी के ऊपर टिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो डैशबोर्ड होगा वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो भी आपकी वैल्यू होगी ओवरऑल वो आपको यहाँ पे शो करेगा। माई फंड्स में आने के बाद आपका यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड में स्कीम में इन्वेस्ट किया होगा वो सारी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको यहाँ पे शो करेंगी। और जिस भी स्कीम से आपसे पैसे को निकालना है सिंपली आपको उसी के ऊपर टिक करना है। तो हमारे केस में एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है, तो हम इसी के ऊपर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहें तो इसी म्यूचुअल फंड स्कीम में दोबारा से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, एक नई एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है रिडीम करने का, जो कि अभी हम करेंगे। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों है स्विच करने का। अगर आप चाहें तो इस म्यूचुअल फंड अमाउंट को आप किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको भी रिडीम करना है, आई मीन अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेना है। इसके लिए आपको यहाँ पे रिडीम वाला ऑप्शन यूज़ करना है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको ये विड्रॉल का भी ऑप्शन आ सकता है और कहीं कहीं पर दोस्तों आपको ये रिडीम ऑप्शन आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रिडीम लिख के आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो पैसे हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में लेने को दोस्तों रिडीम बोलते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे रिडीम वाले ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिडीम वन टाइम, एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे SWP। SWP का दोस्तों मतलब तब होता है जब आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे हों और आप उसको SWP सेट करना चाहते हैं, जिसमें कि सिस्टमेटिक ढंग से आपके पैसे आपके अकाउंट में विड्रॉल होते हैं, जिसमें आप डेट सेट कर लेते हैं, उस डेट में आपका थोड़ा थोड़ा पैसा आपके अकाउंट में आता है। जो SWP है बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट भी है तो अगर आपने सेट कर दिया और उस डेट में आपका वैल्यू कम हो तब भी दोस्तों वो अपना विड्रॉल हो जाता है। तो इसलिए अगर SWP करना हो तो बहुत ही सोच समझ के, और अगर आपको नॉलेज है तो वो आपको अपने हिसाब से करना चाहिए। तो यहाँ पे पैसे को निकालने के लिए सिंपली आपको पहला ऑप्शन यूज़ करना है रिडीम वन टाइम का। आपको इसी के ऊपर टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका म्यूचुअल फंड स्कीम होगा वो आपका नाम यहाँ पे लिखा होगा, और उसके बाद जिस भी अकाउंट में पैसा जाएगा वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। और यहाँ पे दोस्तों ये भी अप्रॉक्स लिख दिया है कि आपका ये जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आने में कितना समय लग जाएगा। इसके बाद जितना अमाउंट आपको निकालना है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे टैक्सेस एंड एग्जिट लोड, जिसको हम विड्रॉल चार्ज बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर कोई भी विड्रॉल चार्ज या टैक्सेस लग रहा है तो आपको यहाँ पे शो करेगा। मेरे केस में यहाँ पे जीरो है, मतलब कोई भी टैक्सेस या फिर विड्रॉल चार्ज नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपका कोई चार्ज लग रहा होगा तो वहाँ पे आपको चार्ज लिखा होगा, जिसको आप डिटेल्स में व्यू करके आप उसकी जो भी चार्ज लग रहा है उसको आप डिटेल्स में वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस किस का चार्ज वहाँ पे लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है विड्रॉल ऑल यूनिट का, तो सिंपली हम इसी के ऊपर टिक कर देंगे क्योंकि मुझे पूरे पैसे को निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पे इतना कंफर्म होने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक बार ये आपको अलर्ट करेगा कि आप पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम विड्रॉल ऑल यूनिट कर रहे हैं, मतलब मुझे सारा पैसा निकालना है। तो आपको यहाँ पे यूनिट में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर आप यूनिट विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पे उसका मतलब होता है आप पैसे ही विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे पैसों के हिसाब से आपको यूनिट अलॉटमेंट होता है, तो उसी हिसाब से अगर आपका यूनिट भी विड्रॉल कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में पैसे ही आएंगे, ठीक है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री बॉक्स पे टिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर OTP जाएगा, उस OTP को आपको वहाँ पे देखना है और यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई बटन पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे इतना होने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो रिडीम वाला प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पे लिख के आएगा सेल ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है, मतलब यहाँ पे आपका जो भी म्यूचुअल फंड था वो यहाँ पे रिडीम हो चुका है। तो यहाँ पे आपको कुछ डेट लिखी होंगी तो आप यहाँ पे डेट दे सकते हैं, और जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में कब तक आएगा, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि सर हमारा पैसा अभी तक नहीं आया है। तो इसमें दोस्तों ये फैसिलिटी दे दी है कि आपका जो पैसा है वो कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा वो आपको यहाँ पे पहले से ही मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स दोस्तों हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में जब आप विड्रॉल करते हैं किसी भी ऐप के माध्यम से करें तो आपके अकाउंट में पैसे आने में
3 से 4 वर्किंग डेज़ का समय लग जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इस तरीके से आप लोग आईएनडी मनी ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड के पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये प्रोसेस करने में बीच में कोई दिक्कत आती है, कोई भी आपका कन्फ्यूज़न होता है, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।